तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे सूंड। तो सूंड का क्या हो जाएगा? सूंड क्या हो जाएगा बेटा? सूंड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? सूंड, सॉरी, तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं, गलत लिख दिया है मैंने सूंड, एक मिनट। सूंड। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग हम इनको क्लियर कर पाएंगे। रूल नंबर फोर की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये अगर आपने, जो भी मैं रूल्स बताता जा रहा हूँ, अगर आपने ये रूल्स को ही क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है? तो देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर फोर। ठीक है? रूल नंबर फोर में क्या होता है? ऋषि वाला जो ऋण होता है ये, ठीक है, ऋषि का प्रयोग, का प्रयोग किस शब्दों में किया जाता है? का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। किसमें? तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है? अब देखिए बच्चे, अब जो ऐसे जो शब्द होंगे, ऋषि का जो प्रयोग होता है जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में अगर ये आपने रूल को क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप कर पाएंगे। ठीक है? जैसे, अब इसके एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ बच्चे। ठीक है ना? जैसे श्रृंगार। ठीक है? अब श्रृंगार हो गया। अब इसका हम क्या लिखेंगे? श्रृंगार, श्रृंगार, क्या लिखते हैं? श्रृंगार। तो जो ऋषि का जो, ऋषि जो होता है, ऋषि का, सॉरी, ऋषि वाला जो ऋषि होता है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब जैसे घृत, अगर हम बात करें ऐसे घृत, तो इसका क्या हो जाएगा? घी। ऐसे और क्या बता सकते हैं? मृतिका, क्या लिख सकते हैं? मृतिका। तो मृतिका का क्या हो जाएगा? मिट्टी। ठीक है? इस टाइप्स के जो आएंगे वो आपके होंगे रूल नंबर फोर के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें बेटा रूल नंबर फाइव एंड लास्ट आपका होगा ये। ठीक है? अब रूल नंबर फाइव क्या कहता है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट भी कर लेना। विसर्ग, सॉरी, विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं शब्दों में होता है, उन्हीं शब्दों में होता है जो हिंदी में, जो हिंदी में उसी रूप में, उसी रूप में प्रचलित है। सॉरी, उसी रूप में प्रचलित है। प्रचलित है। जैसे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? कपूर, वो सॉरी, कर्पूर, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? कर्पूर। इसको सॉरी, ज्येष्ठ। ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
देखिए बच्चे, नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे चलते हैं। अब बात आती है, ये तो रूल्स आपके होंगे क्लियर, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तत्सम जो शब्द होते हैं बच्चे, तत्सम शब्द के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। जो तत्सम शब्द होते हैं बेटा, उसके कितने प्रकार होते हैं? दो। तो यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। अब बच्चे हम बात कर रहे हैं तत्सम शब्द की, तो इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक है। नंबर एक अगर हम बात करें, परंपरागत तत्सम। क्या हो गया? परंपरागत तत्सम। और इसका जो दूसरा होता है वो होता है निर्मित। क्या हो गया? निर्मित तत्सम, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा परंपरागत तत्सम की, तो परंपरागत तत्सम जो होते हैं, जो शब्द संस्कृत से वर्णित हो, जो शब्द संस्कृत से वर्णित हो, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो परंपरागत तत्सम होते हैं। ऐसे अगर हम निर्मित शब्द की अगर हम बात करें, अगर हम निर्मित शब्द की बात करें तो वो कैसे होते हैं? जो अर्ध तत्सम ऐसे संस्कृत शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, उनको या तो हम क्या करेंगे, उच्चारण से बिगाड़ कर कुछ और हो गए हों। मतलब ये मान लीजिए कि निर्मित मीन्स नया। अब मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आग, आज्ञा। अब आज्ञा को मैंने क्या किया, निर्मित करके हमने कैसे लिखा? आज्ञा, ठीक है। तो इसके दो प्रकार भी होते हैं, ठीक है ना। दही, ठीक है ना, जैसे दही। अब ये जो दही बेटा हो गया, सॉरी, ये जो बच्चे दही हो गया, अगर ये चीज आपको क्लियर होगी ना तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा दही, ठीक है। अब इसको हम सही उसमें अगर हम लिख रहे हैं, पर जो निर्मित शब्द है वो कैसा हो गया? दही, ठीक है। तो बच्चे शब्द से ही अगर हम समझ पाए तो देखिए कैसे समझेंगे। परंपरागत मीन्स, आज आप लोग कहते होंगे ना कि जब डिस्कस करते होते हैं कि ये तो हमारी परंपरागत चीजें हैं, ठीक है ना। बहुत हमारी परंपरागत मीन्स वर्षों पहले से जो चली आ रही है, जो हमारे एक रूटीन में चली आ रही है, जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी होगी परंपरागत शब्द, ठीक है ना। जैसे निराशा। अब जैसे मैंने ये बोल दिया कि अगर परंपरागत की बात करें तो ये निराशा हो गया, ठीक है। अब निराशा क्या है? ये परंपरागत ही चला आया कि सुख और दुख जो होता है वो व्यक्ति के जीवन से ही वो चीजें आती जा रही हैं, तो इसमें कोई भी निर्मित नहीं हुआ है, तो ये परंपरागत सम हो गया। अब आप दही की अगर हम, जैसे हमने लिखा आज्ञा, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं बच्चे दही, तो दही को हम ऐसे लिखते हैं। अब आप ये कहेंगे, ये जो दही है ना, आप कभी देखेंगे तो बहुत पहले एक शिक्ष की बुक थी हिंदी की, उसमें एक स्टोरी हुआ करती थी, ठीक है ना, चूहे का दही बड़ा। तो वहां पर जब देखेंगे तो दही ऐसे ही लिखा है, जैसा ये मैंने आपको बताया है, ऐसे ही लिखा है, चूहे के दही बड़ा वाली कहानी आप लोग याद करेंगे, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उसको अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो निर्मित मीन्स होता है किसी चीज का निर्माण करना। निर्मित मीन्स क्या होता है बच्चे? निर्माण करना, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि आपने कोई भवन या घर जैसे लिया, तो उस जो परंपरागत था तो वो कैसा बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिएगा, बहुत सिंपल आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये आपका हाउस है, ठीक है ना। तो ये जो अगर हम परंपरागत की अगर हम बात करें बच्चे, परंपरागत, ठीक है, परंपरागत, तो ये परंपरागत समय में क्या था? मिट्टी का बना हुआ था,
ठीक है, किसका बना हुआ था? मिट्टी का। अब आप जैसे ही आप आए तो आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया,